वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आ चुकी एक और हॉरर स्टोरी लेकर के। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावनी है क्योंकि इस स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जो कि मतलब बहुत ही अजीब है। ये कहानी है भूमिका के कजन ब्रदर की। तो भूमिका दिल्ली में रहती है, तो उसकी कहानी आज मैं भूमिका बन के बताऊंगी। तो मैं हूँ भूमिका। तो ये कहानी है मेरे कजन ब्रदर की, मेरे मामी के लड़के की। मेरे मामी के जो लड़के थे राहुल भैया, वो बहुत ही ज्यादा मोमोज खाते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा कि सुबह शाम उनको बस मोमोज खाना ही पसंद था, बाकी कुछ भी नहीं। वो खाना भी बहुत कम खाते थे, बस वो मोमोज खाते थे। तो ज्यादा मोमोज खाने की वजह से उनके दिमाग में कीड़ा चला गया, जो कि कीड़ा गोभी में पाया जाता है, उनके दिमाग में चला गया। तो मेरे जो भैया थे वो उस टाइम 10 इयर्स के थे और ये बात उनको पता चली थी 21 इयर्स में। जब वो 21 इयर्स के हो गए थे तब उनको पता चला कि उनके दिमाग में कीड़ा चला गया है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, मतलब ऐसा हो गया कि वो कुछ भी नहीं खा पाते थे। तो फिर मामा ने सोचा चलो इसको मतलब डॉक्टर को दिखा देते हैं, एडमिट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर एडमिट हो गए भैया, एडमिट हो गए, करीब वो 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वो घर पर आए। घर पर आने के बाद वो कुछ अलग सा ही बिहेव करने लगे। मैं उस समय मामा मामी के घर पे गई हुई थी, छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मैंने भैया का बिहेवियर देखा। मतलब वो चुप चुप रहते थे, वो बैंगल्स पहन लेते थे, वो लिपस्टिक लगा लेते थे, बिंदी लगा लेते थे, वो उटपटांग हरकतें करा करते थे। ये देख करके मुझे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं भैया। मतलब मैं मामी से कहती थी तो मामी ने कहा कि अभी इनका जो दिमाग है उसमें कीड़ा चला गया था, शायद इसके इलाज की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन मामा को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और ना ही नानी को। नानी ने बोला ऐसा कैसे कर सकता है ये लड़का, ऐसा तो मतलब औरतें लोग करती। तो जब ये बोला जाता था और भैया अगर पास में बैठे हुए होते थे तो वो सोचते थे कि मतलब वो गुस्सा हो जाते थे और ये सोचते थे कि लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसे। फिर कुछ टाइम तक ऐसा होता रहा तो नानी ने बोला कि चलो छोटी सी पूजा करवा लेते हैं। तो जब पूजा करवाने की बात हुई तो उनके मतलब मामा मामी ने बोला कि नहीं, पूजा की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल सा बस दिमाग में कीड़ा चला गया तो उससे हो रहा है। तो नानी चुप हो गई। उसके बाद मेरे जो मामा मामी का जो घर है वो 3 फ्लोर्स है। तो मेरे भैया जो है वो 2nd फ्लोर पे रहते हैं और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है मामा मामी रहते हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मतलब कि नानी रहती है। तो क्या होता है कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे बैठ करके नानी से बातें कर रहे होते हैं। तो नानी फिर से जिक्र करती है कि क्यों हम पूजा क्यों नहीं करवा सकते, छोटी सी पूजा है, नॉर्मल सी पूजा करवा लेते हैं। उतने में ही भैया ऊपर से चिल्लाते हुए बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं, बहुत ही तेज कि क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। तो मतलब मामा बहुत ज्यादा डर गए, मामा और मामी दोनों और नानी भी। तो हम सबके सब ऊपर गए भैया को देखने के लिए। तो भैया बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे, चीजें फेंक रहे थे। तो उसके बाद मामा ने बोला क्या हो गया तुझे, तो बिल्कुल वो शांत हो गए और खड़े हो गए। तो वो कहते तो बहुत ही वियर्ड सी आवाज में, बहुत ही स्कैरी आवाज, मतलब बहुत ही ज्यादा कि तुम लोग पूजा तो करवा रहे हो, पूजा के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुन करके मामी का भी दिमाग घूम गया, नानी भी डर के मारे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा स्कैरी हो गया था हम लोग के साथ कि हम लोग को समझ में नहीं आता, इतना डरावना वो टाइम था। हम लोग नीचे गए, हमें लगा शायद भैया का इलाज चल रहा है इसलिए वैसा बिहेव कर रहे होंगे, लेकिन नानी और मामी दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर चुकी। उसके बाद भैया फिर से बीमार हो गए। भैया बीमार हो गए, रात में ही बीमार हो गए। तो मामा ने सोचा चलो ठीक है, बहुत ज्यादा रात हो गई है, 1 बज रहा है, हम सुबह भैया को हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। तो ठीक है, तो आज मैं राहुल के पास सो जाता हूँ। तो नानी ने बोला ठीक है। तो मामी ने बोला हाँ आज इसके साथ सो जाओ, बहुत ज्यादा ही बीमार लग रहा है। तो करीब रात के 3 बजे भैया छत पे चले जाते हैं। छत पे जाकर के जो छज्जा होता है उसके ऊपर एक पतली सी दीवार है, उस पर चढ़ के खड़े हो गए और अजीब सा बिहेव करने लगे। उनकी जो आंखें थी पूरी रेड हो चुकी थी। मामा ने बोला कहाँ चला गया। मामा छत पे भागते हुए गए, उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल छज्जे पर खड़े हैं। मामा ने कस से खींचा और बेहोश हो गए। उसके बाद करीब 5 बजे भैया को हॉस्पिटल ले जाया गया और वो एडमिट हो गए। एडमिट होने के दूसरे दिन मामा मामी और नानी हम सभी भैया को देखने के लिए गए। भैया को देखने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला अभी आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा बीमार है, मतलब बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उसके बाद नानी ने बोला कि अब तो पूजा करवा लो, अब तो मेरी बात पर यकीन करो, प्लीज करा लो पूजा। लेकिन मामी ने बोला कि नहीं, अभी ठीक हो जाने दो सब कुछ, फिर आएगा तो घर में पूजा करा देंगे।
तभी मामा कहते हैं कि जाओ, मतलब कि कुछ खाने पीने के लिए ले आते हैं, अभी होश में आएगा, थोड़ा सा सही होगा तो कुछ खा पी लेगा। उसके बाद अचानक से डॉक्टर बोलते हैं कि अब तुम्हारे डॉटर नहीं रहे। तो ये सुन करके नानी और मामी दोनों रोने लगे। तो डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे तो साइंस कहता है कि इन चीजों पर यकीन नहीं करते, पर तुम्हारा जो लड़का था उसके साथ कुछ हॉरर हो रहा था, कुछ स्पिरिट थी जो उसके अंदर थी। और ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मतलब मैंने ऐसा फील किया उसके साथ, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ों में बात करता था, बहुत ही अलग सा बिहेव करता था, कभी कभी चिल्लाता था। तो उनसे पूछा कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा दिमाग की बीमारी की वजह से भी होता है। तो जब भैया को बताया कि भैया की डेथ कैसे हुई, तो बोला गया कि वो बाथरूम में गए थे और बाथरूम में वो गिर गए थे और वहीं पे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और हार्ट अटैक से हुई थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा स्कैरी देखा होगा, ऐसा डरावना देखा होगा, ऐसी कोई चीज देखी होगी जिसकी वजह से वो, तो डॉक्टर ने बताया कि जब वो बाथरूम में गया था तो उसने कुछ स्कैरी देखा, कुछ डरावना देखा, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। ये बातें सुन करके नानी ने बोला कि मतलब अब पूजा करा लेते हैं, एटलीस्ट अब तो वो जिंदा भी नहीं है। हम लोग सब लोग घर गए लाश को लेकर के, बहुत मुश्किल हुआ ये सब कुछ देख करके। इस तरीके से लेकर गए हम घर में, और घर में जब पहुंचे तो घर में भैया का डॉगी भी मर चुका था। ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग इतना ज्यादा डर गए कि फिर हम लोगों ने दूसरे दिन ही भैया के लिए पूजा करवाई। और आज तक हमें नहीं पता चला कि वो क्या चीज थी, ऐसी कौन सी आत्मा थी, ऐसी कौन सी स्पिरिट थी, ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से भैया की डेथ हुई, वो क्या थी वो। तो फ्रेंड्स, हमें मतलब हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तो आज की स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर आप लोग के पास कोई भी स्टोरी है, या फिर कोई हॉरर स्टोरी या कोई कहानी या कुछ आपका रियल लाइफ है, तो आप लोग मुझे जरूर शेयर करना। मैं जरूर आप लोग की स्टोरी सुनूंगी और सुनाऊंगी, वो भी आपकी तरह बन करके। तो मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं रोज डेली ब्लॉग लेकर के आती हूँ। तो उस चैनल जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं और रोजाना क्या करती हूँ आप लोगों को देखिए, और उसमें मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो आप लोग वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहां पे आप देख सकते हो मेरे डेली ब्लॉग।